एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे। एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल उठा दोगे। एक एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। एक एक यदि अक्षर लिखो तो बन जाओगे विद्वान। आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लेके हाजिर हैं कक्षा 3 का हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 के हिंदी का पाठ नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने ये जो है निहारिका, ये क्लास 3 की हिंदी है और हिंदी पाठ्य पुस्तक यहाँ लिखा है। अब निहारिका का अर्थ होता है, ये भी जान लेते हैं। तो निहारिका का अर्थ होता है ओस की बूंद। आप देखते हैं ना, ओस पड़ती है तो उसकी बूंद होती है ना, उसी बूंद को ही निहारिका कहते हैं। तो देखिए इसमें कुल कितना लेसन हमको पढ़ना है, इस बुक में, इस पुस्तिका में कितना लेसन है, कितने पाठ हमें पढ़ने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इस किताब में, इस पुस्तिका में कुल कितने पाठ हैं। देखिए ये है क्रम संख्या, ये है विषय और ये है पृष्ठ संख्या। तो इसमें कुल कितने पाठ हैं देख लेते हैं। ये देखिए 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 और 17। कुल कितने लेसन हैं? 17 लेसन हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस लेसन का क्या नाम है? एक एक। उस लेसन का नाम है एक एक। ठीक है ना। दूसरा गुरु भक्त आरोड़ी। तीसरा गणतंत्र दिवस। कहाँ पे? पेज नंबर 14 पर मिलेगा। और चौथा है जैसी करनी वैसी भरनी। पेज नंबर 19 पर मिलेगा। गिलहरी का घर पेज नंबर 24 पे मिलेगा। सच्चा हीरा पेज नंबर 28 पर मिलेगा। आलसी उल्लू पेज नंबर 33 पे मिलेगा। प्यारी गिलहरी पेज नंबर 38 पर मिलेगा। प्रदूषण पेज नंबर 43 पर है ना। वैसे ही जब 9 लेसन आप पढ़ लेंगे तो एक मॉडल टेस्ट पेपर आएगा जिसको आप परीक्षा पास करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए 10 नंबर पर दिया ठीक समय, ये पाठ का नाम है। ये पेज नंबर 50 पर मिलेगा। उसके बाद आएगा सुनहरा पक्षी, पेज नंबर 53 पर मिलेगा। उसके बाद आएगा 12 अशरफ की छपाक, पेज नंबर 59 पर मिलेगा। पाठ नंबर 13 है तू फिर चूहा बन जा, पेज नंबर 64 पर मिलेगा। और 14 नंबर पाठ का है चूहा और मनुष्य, चंदा मामा, ये 73 पर मिलेगा। और 16वां नंबर है तुम किसी को मारोगे नहीं, 76 पर मिलेगा। और 17वां लेसन है 4 मित्र, ये मिलेगा 82 नंबर पर। और उसके बाद आपकी होगा मॉडल टेस्ट पेपर 2, ये आपका मिलेगा 87 पर, जो परीक्षा आपको पास करना होगा। सभी प्रश्नों को समझना है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, एक एक। ये पाठ का नाम है और ये पढ़ने वाले हैं। यह एक कविता है। तो चलिए पाठ नंबर 1 शुरू करते हैं। देखो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ नंबर 1। देखिए पाठ नंबर 1 है और इस पाठ का शीर्षक क्या है? एक एक। एक एक का मतलब क्या होता है? एक एक का मतलब होता है एक एक करके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम
बाग लगा दोगे। एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल उठा दोगे। सही बात है ना। अगर हम लोग एक एक पेड़ लगाते जाएं तो पूरा बागीचा बन सकता है ना। बहुत बड़ा बागीचा हम लोग बना सकते हैं ना। कैसे? एक एक पेड़ लगा करके, एक एक पेड़ लगा करके हम लोग पूरा बागीचा बना सकते हैं। यानी आज एक पेड़ लगाएं, फिर कल लगाएं, फिर उसके बाद भी एक पेड़ लगाएं। ऐसे एक एक पेड़ लगा लगा के हम लोग बागीचा बना सकते हैं। आप देखे होंगे बच्चों, जो एक बहुत बड़ा जंगल था तो उसमें क्या था, ढेर सारे पेड़ थे। लेकिन क्या हुआ, एक एक पेड़ काटा गया। लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक एक पेड़ काटे और पूरा बागीचा ख़त्म हो गया। अब बागीचा कम हो गए ना। तो आपको ये समझ में आ गया, जिस तरह से एक एक पेड़ काट के पूरा बागीचा ख़त्म हो गया, वैसे ही एक एक पेड़ लगाकर बागीचा बना सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना बात। चलिए अब आगे क्या कहा, एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल उठा दोगे। है ना। घर कैसे बनता है ना, कैसे बनता है। मजदूर लोग आते हैं, हमारे जो सहयोगी आते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक ईंट रख रख के दीवार बनाते हैं ना। और एक समय ऐसा आता है, बहुत दिन तक काम होता है, तो एक समय ऐसा आता है घर बन जाता है, महल बन जाता है ना। तो एक एक ईंट से ही बना है ना। अगर फिर हम एक एक ईंट को निकाल दें, जैसे जैसे जोड़े थे वैसे वैसे निकाल दें, तो महल रहेगा नहीं रहेगा ना। तो कोई भी चीज़ कैसे होती है, एक एक करके इकट्ठा करने से वो महल बन जाएगी। अगर ईंट का एक एक ईंट का सहयोग लें तो एक महल बन जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, एक एक यदि पैसा जोड़ो तो तुम बन जाओगे धनवान। है ना। एक एक यदि पैसा जोड़ो, यानी एक एक करके हम पैसा इकट्ठा करते हैं तो एक समय आता है कि हम धनवान हो जाते हैं। है ना। एक एक रुपए इकट्ठा कर करके, यानी थोड़ा थोड़ा ही इकट्ठा करते करते आप क्या बन जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। सही बात है ना। एक एक यदि अक्षर लिखो तो बन जाओगे विद्वान। है ना। यदि एक एक अक्षर हम रोज सीखते हैं, है ना, तो बन जाएंगे हम लोग विद्वान। और विद्वान बन के रहेंगे कब, यदि एक एक अक्षर लिखेंगे तो बन जाएंगे हम लोग विद्वान। तो बच्चों क्या हमें करना चाहिए, इससे कविता से एक शिक्षा मिलती है। जिस तरह से एक एक पेड़ लगाने से बागीचा तैयार होता है, एक एक ईंट जोड़ने से महल तैयार होता है, एक एक पैसा जोड़ने से आदमी धनवान हो जाता है। उसी तरह बच्चों, अगर हम लोग एक एक अक्षर लिखते और सीखते हैं तो हम लोग विद्वान हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आप इस कविता को याद कर लेंगे और खूब बढ़िया से अच्छे से याद करके इसको सुनाएंगे। तो आप सब लोगों को ये कविता याद करना है और इसको कई बार लिख भी सकते हैं। सुंदर लिखना है और इसको याद भी करना है और याद करके सुनाना है। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में इस लेसन का, यानी इस पाठ का प्रश्नोत्तर लेकर। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।